राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण विधेयक। मोदी सरकार ने बताया क्या है जनगणना और परिसीमन वाला हिसाब किताब। नई संसद के विशेष सत्र में संविधान के 128वें संशोधन के माध्यम से लाया गया महिला आरक्षण बिल अब राज्यसभा में पास कर दिया गया है। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में सभी ने आवाज उठाई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल के विरोध में एक भी आवाज नहीं उठाई गई, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिल सर्वसम्मति से पास होने की घोषणा की। वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे और इसके बाद वोटिंग कार्रवाई पूरी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए 132 सदस्य खड़े हुए, जो कि ऐतिहासिक है। इसके अलावा उन्होंने इस बिल का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों को आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा था, जिसका जवाब देने का मोर्चा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला। उन्होंने चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला बोला और अतीत में की गई कांग्रेस की गलतियों को भी गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद परिसीमन होने के बाद ये कानून लागू होगा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कानून 9 साल में कभी भी लाया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के सवालों के जवाब में कहा कि जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने के बाद ही इस कानून को लागू किया जा सकता है। इसके लिए 2026 तक संवैधानिक बाध्यताओं को पार करने तक हमें रुकना होगा, तभी परिसीमन हो पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बहुत सोच समझ कर ये विधेयक तैयार किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि पूर्व की सरकारों ने भी कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अनुच्छेद 370 निरस्त करने का मुद्दा भाजपा के हर घोषणा पत्र में रहा है, उसी प्रकार महिला आरक्षण का मुद्दा भी शामिल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला आरक्षण बिल भाजपा के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं रहा, बल्कि आस्था का मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक जुमला नहीं है, जैसा कि कई विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि आखिर कब तक महिला आरक्षण बिल पास हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण के कार्यान्वयन की बात है, विधेयक के अधिनियमित होने के बाद और विधेयक के लागू होने के बाद जब भी पहली जनगणना होती है और उस जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो नए सिरे से परिसीमन की भी कवायद की जाती है। तो वहीं जानकारों का मानना है कि जो विपक्ष आज महिला आरक्षण बिल को अपना बता रहा है, एक समय पर यही विपक्ष था जिसने महिला आरक्षण बिल के पन्ने को भरे सदन में फाड़ कर फेंक दिया था। तो वहीं कहा तो ये भी जाता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पिता ने भी महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। अब सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण बिल पास होना भाजपा को 2024 के चुनावी रण में जीत दिला पाएगा? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें।